हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंठान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलकोनी कंपनी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम गैलेक्सी 7G को पैरेलल कर सकते हैं। गैलेक्सी 7G को भी 16 यूनिट तक पैरेलल किया जा सकता है और एक बड़ा सिस्टम बनाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम दो इन्वर्टर्स को आपको पैरेलल करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको इन दोनों इन्वर्टर्स को आजू बाजू में लगा लेना है और उसके बाद उनको कॉमन बैटरी बैंक से जोड़ देना है। जब भी आप इन्वर्टर को पैरेलल करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि उनका जो बैटरी बैंक है वो कॉमन होना चाहिए और जो उनकी इनपुट है यानी कि ग्रिड इनपुट है वो भी कॉमन होगी और जो दोनों की आउटपुट है वो भी कॉमन होगी। तो हमने अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों इन्वर्टर को एक ही बैटरी बैंक से कनेक्ट कर दिया है, दोनों के पॉजिटिव और दोनों के नेगेटिव। तो अब दोनों के लिए ये एक ही बैटरी वर्क करेगी। दूसरा, यहाँ पर हमने जो इनका एसी इनपुट है और जो आउटपुट है वो भी हमने यहाँ पर दोनों की कॉमन कर दी है। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आप देखिए आपको एक केबल मिलती है जिस पे लिखा होगा GSLH। तो ये जो केबल है इसमें यहाँ पर 4 वायर्स लगती हैं, तो कोई भी 4 कोर की वायर आप ले सकते हैं। तो GSLH के अंदर आप ये वायर लगा दीजिए और सेम ही जो ये वायर है वो दूसरे इन्वर्टर में लगा दीजिए, तो आपके पास ये 2 वायर हो जाएंगी। तो अभी दोनों इन्वर्टर में ये आपको वायर लगानी है। जैसे आप 6G में लगाते थे उनको पैरेलल करने के लिए, अब 7G में ये वायर्स लगती हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसी के नीचे आपको यहाँ पर एक रेड कलर का बटन मिलेगा जो कि DIP स्विच बोलते हैं। जब आप पैरेलल करेंगे तो इसको आपको नीचे की तरफ करना है। सबसे पहले आपको इसको यहाँ पर लगा देना है और ऐसे ही दूसरे इन्वर्टर में भी इस कनेक्टर को लगा देना है। अगर आप ऐप के अंदर पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको जाना होगा कंसोल के अंदर और यहाँ पर एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर और यहाँ पर एंटर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड के अंदर आपको डालना होगा एडमिन ADMIN। अगर आप ये पासवर्ड नहीं डालेंगे तो आप किसी भी सेटिंग को इसके अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको डालकर यहाँ से इसको लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप कर दीजिए, तभी आप किसी भी सेटिंग्स को चेंज यहाँ पर कर पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल से अब आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। सबसे पहले आप जाएंगे सोलर टच एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर ब्लूटूथ के ऊपर कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैनुअल कनेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जो दोनों इन्वर्टर्स हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इसमें से आप किसी भी इन्वर्टर पर क्लिक कर दीजिए। अब आप जाइए कंसोल में, क्योंकि अभी जो आपके इन्वर्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं आपके स्टैंड बाई मोड में हैं यानी कि बंद हैं। तो अभी जाइए लास्ट में कंसोल पर, यहाँ पर जाइए आप अदर सेटिंग्स में और यहाँ पर देखिए पैरेलल मोड को ऑन कर दीजिए। ये देखिए पैरेलल मोड ऑन हो चुका है। अब अगर हम दूसरे इन्वर्टर के अंदर जाएं और ये देखिए ये भी स्टैंड बाई पर है। अभी हम अदर सेटिंग में जाते हैं तो देखिए इसका भी पैरेलल मोड ऑन हो गया। तो इसका मतलब है कि जो भी सेटिंग आप एक इन्वर्टर के अंदर करेंगे तो दोनों इन्वर्टर के अंदर सेम वही सेटिंग्स अपने आप हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है यानी कि एक में हम चेंज करते हैं और दूसरे के अंदर सेटिंग चेंज हो रही है, तो इसका मतलब जो हमारे इन्वर्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट हो चुका है, सही से काम कर रहा है। तो अब ये 2 यूनिट ना होकर एक ही इन्वर्टर बन चुका है, यानी कि अब आप खाली एक के ही ब्लूटूथ से जोड़कर जो भी करेंगे वो दोनों के अंदर सेटिंग अपने आप हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे 6G के अंदर मास्टर होता है, स्लेव होता है, तो 7G के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 7G के अंदर दोनों ही इन्वर्टर मास्टर हैं,
यानी कि ये इन्वर्टर अब एक ही बन चुका है, इन दोनों का अब एक ही दिमाग है। तो अब हम चलते हैं क्विक सेटअप पर और 5th नंबर पर। तो यहाँ पर हम इन्वर्टर को अभी करेंगे ऑन। तो जैसे ही आप इनको ऑन करोगे तो थोड़ी देर के बाद इनसे एक साथ ही टिक टिक करके 4 बार आवाज़ आएगी और उसके बाद ये इन्वर्टर ऑन हो जाएंगे। तो अभी ये खाली बैटरी के ऊपर ही ऑन है। अगर आप बज़र भी देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा रहा है A4 ग्रिड अंडर फ्रीक्वेंसी और पैरेलल ग्रिड एबनॉर्मल, यानी कि बिजली इनके पास अभी नहीं है। तो अगर आप बिजली भी देना चाहें तो वो भी इनको दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बिजली भी इनको दे दी है। ये देखिए आवाज़ टिक 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 की आ रही है और ये देखिए दोनों के दो इन्वर्टर अब ऑन हो चुके हैं। ये देखिए अभी टिक टिक की आवाज़ आई थी 4 बार और उसके बाद इन्वर्टर जो है वो ऑन हो चुके थे। ये देखिए इन्वर्टर ऑन हो चुके हैं। अब अगर आप किसी भी इन्वर्टर के अंदर सेटिंग चेंज करोगे तो दोनों के अंदर ही वो सेटिंग्स चेंज हो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं कंसोल के अंदर और यहाँ पर जाते हैं हाइब्रिड सेटिंग्स में। अब देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्रिड चार्ज, तो अगर आपने यहाँ पर दिया है 1000 वोट यानी कि मैक्सिमम ग्रिड चार्ज पावर, आप ग्रिड से कितना चार्ज करना चाहते हैं। अगर आप बोलते हैं कि 1000 वोट से ही मैं चार्जिंग करना चाहता हूँ, तो 1000 वोट का मतलब ये नहीं है कि ये भी 1000 वोट से चार्ज करेगा और ये भी 1000 वोट से यानी 1 किलोवाट से चार्ज करेगा। अब ये दोनों जैसा कि मैंने बताया था एक ही इन्वर्टर बन चुके हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों मिलकर ही बैटरी को 1000 वोट देंगे, यानी कि 500 ये देगा 500 ये देगा। अब अगर मैंने इसके ऊपर लोड डाला, मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर 4 किलोवाट लोड डाला, तो 2 किलोवाट ये हैंडल करेगा, 2 किलोवाट ये हैंडल करेगा, क्योंकि ये टोटल अब इन्वर्टर 10 किलोवाट के बन चुके हैं और 12 किलोवाट तक ये लोड हैंडल कर सकते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से आप इन इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं। इसमें कोई और ज़्यादा बड़ा तामझाम नहीं है पैरेलल करने में। और आप जो बैटरी की कैन पोर्ट है उसको एक ही इन्वर्टर में लगाएंगे सीधा BMS में, और दूसरे इन्वर्टर का जो पोर्ट है वो आप खाली छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये एक इन्वर्टर बन चुके हैं। तो जब भी आप ब्लूटूथ के साथ इनको कनेक्ट करेंगे तो दोनों में सेम बैटरी परसेंटेज ही लिखी आएगी, क्योंकि ये रीड करके इस इन्वर्टर को बता रहा है कि बैटरी के अंदर क्या परसेंटेज है। अब देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इन दोनों इन्वर्टर्स को 2 अलग अलग मोबाइल से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ताकि आप दोनों के अंदर क्या चल रहा है वो देख सकें। तो देखिए अभी जो लोड चल रहा है वो दोनों मिलकर उठा रहे हैं। ये 150 वोट दिखा रहा है, 160 वोट दिखा रहा है, यानी कि ये दोनों मिलकर बराबर का लोड उठा रहे हैं। अब ये पैरेलल में कैसे काम कर रहे हैं वो चेक करने का एक और तरीका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक के अंदर अगर सेटिंग चेंज करेंगे तो दूसरे के अंदर खुद ब खुद वो सेटिंग चेंज हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं हाइब्रिड सेटिंग के अंदर यहाँ पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम ग्रिड चार्ज पावर है ये 1500 वोट है, और इसके अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 वोट है। तो मैं अभी इसके अंदर इस सेटिंग्स को चेंज करने वाला हूँ। देखिए मैं इसको अभी यहाँ पर 1000 वोट करने वाला हूँ। अब आप देखिएगा जब मैं इसके अंदर दोबारा जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए अपने आप 1000 वोट हो चुका है। अब दोनों में आप देख सकते हैं 1000 वोट ही पावर है। तो अभी जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स हैं वो सभी के सभी आपको दोनों इन्वर्टर्स के अंदर सेम ही मिलेंगे। कोई भी यहाँ पर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्टर अब एक ही बन चुके हैं, दोनों का दिमाग एक ही हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं, और यहाँ पर टोटल 16 इन्वर्टर्स को आप पैरेलल कर सकते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिस्टम बना सकते हैं। तो देखा आपने कितनी बड़ी आसानी से आप इन इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं और एक बड़ा सिस्टम बना सकते हैं,
जहां पर ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आप इन इन्वर्टर्स को पैरेलल करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप इस प्रोडक्ट को कैसे बाय कर सकते हैं? तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेल्कोनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कंपनी की ईमेल आईडी contact@selconic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।